आज देखिएगा हम लोग 1000 स्टूडेंट का खाना लेकर आए हैं। हाँ, 1000 बच्चे भूखे हैं। खाना लेकर आए हैं, पानी लेकर आए हैं और इससे भी बड़ी बात है कि डस्टबिन तक लेकर के आए हैं। नवीन सर की तरफ से। अपने अपना डस्टबिन लाए हैं, सही नहीं है। नवीन सर क्या सुझाव देंगे आयोग को? मेरा यही सुझाव होगा आयोग का कि सिंगल एग्जाम होना चाहिए और जो भी आपको प्रयोग करना है टीआरई 5 में करें, टीआरई 4 को आप बकस दें। आपका शिक्षा मंत्री जी नवीन सर ये अन्यथा बना रहे हैं क्या? शिक्षा मंत्री जी कभी ग्राउंड पर आकर के एक बार देखने का प्रयास करें। अरे शिक्षा शिक्षा मंत्री मंत्री नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ 4 नेशन पर पटना के गर्दनीबाग में इस वक्त मौजूद है। हमारे पीछे हजारों की तादाद में टीआरई 4 और बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए सरकार के खिलाफ में, आयोग के खिलाफ में। और अब इन अभ्यर्थियों का समर्थन पटना के जाने माने कोचिंग शिक्षक नवीन सर कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के नवीन सर है। काफी लंबे समय से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। जब हजारों की तादाद में अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार की परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? इन छात्रों की पूरी वाजिब मांग है। आप इसको ऐसे समझिए, अभी चौथा दिन आज आंदोलन का है। पहले दिन के ही आंदोलन के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके लिए सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा, कोई भी वैकेंसी आती है तो छात्रों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये पहला वैकेंसी है कि वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद छात्र में इतनी बड़ी नाराजगी, ये कितना चिंता का विषय सरकार के लिए है कि सरकार को इसका श्रेय मिलना चाहिए। उल्टे बच्चे गाली गलौज तक पे उतर आए हैं, जो कि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब बात यह है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। सवाल ये उठता है सर कि आप जो भी एग्जाम लेना चाहें, पीटी लें, मैथ्स दें, निगेटिव करें, कम से कम 6 महीना पहले तो आप सूचना देंगे। 2.5 साल से अलग पैटर्न पर तैयारी किए हैं आप। अचानक नोटिफिकेशन में जब 3 महीने के बाद एग्जाम होना है, आप पैटर्न ही पूरी तरीके से बदल देते हैं। वो पैटर्न भी बीपीएससी प्रशासनिक का जो पैटर्न है, एकदम हूबहू वही पैटर्न लाद देते हैं आप। कैसे ये छात्र 10-12 नया सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे और ऊपर से जो 80-40-30 के फॉर्मेट पर मेंस का पैटर्न था उसको तो फॉलो करना ही करना है, और ऊपर से उसमें 1/3 निगेटिव भी आपने कर रखा है। तो यही छात्रों का मांग है कि इसको प्रयोग स्थली टीआरई 4 को नहीं बनने दें। आप लागू कीजिए जो भी चीज़ करना है, लेकिन टीआरई 5 से कीजिए। अचानक इन बातों को आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए। लंबे समय से आप कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकार क्यों प्रयोग कर रही है और आप लोग को परेशानी क्यों है? सरकार तो कह रही है, आयोग कह रही है ना कि जो 2 चरण परिणाम परीक्षा लिया जाएगा तो पारदर्शी तरीके से होगा। आप लोग या फिर अभ्यर्थी भी कहते हैं कि लगातार जो है पेपर में गड़बड़ी होती है। कैसे इसको देखते हैं, आप अच्छे से बता पाएंगे? जैसे कि सरकार का तर्क अपना अलग तर्क है और छात्रों का तर्क अलग है। दोनों को सामंजस्य बैठा के काम करना चाहिए। छात्र इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, हमारे हित में सोच रहे होंगे, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ है। टाइमिंग गड़बड़ है। आप अचानक इस बात को लाद रहे हैं छात्रों पर। समय आप बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। विरोध इस बात का है। समय देना चाहिए। हाँ, समय देना चाहिए। पीटी मेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि टाइमिंग का विरोध कर रहे हैं कि आप आगे जाएगा ना फिर। निश्चित रूप से अब छात्रों को लगता है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से स्टेट का अंतिम स्टेज में आकर के जब नेक टू नेक बातें आ गई, तब जाके उसका नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। ठीक है, आप इसको अलाउ कर दिए कि आपको अपेयरिंग में अलाउ हम कर रहे हैं। सीटेट वाले बच्चे पीछे से तैयार हो रहे हैं, तो टीआरई 4 वाले छात्रों को लगता है कि सरकार की मंशा ही सही नहीं है। नवीन सर क्या सुझाव देंगे आयोग को? मेरा यही सुझाव होगा आयोग का कि सिंगल एग्जाम होना चाहिए और जो भी आपको प्रयोग करना है टीआरई 5 में करें, टीआरई 4 को आप बकस दें। आप कम से कम छात्रों का मनोभाव भी आप समझने का प्रयास करें। इतने सारे छात्र हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं क्या इन बातों से वो संतुष्ट है, वो चाहते हैं कि इस तरह का एग्जाम हो। 99% छात्र आपको बोलेंगे कि नहीं, जो भी बातें हो अगली बार से लागू हो, टीआरई 5 से लागू हो, उसका हम स्वागत करेंगे। किसी भी सूरत में सिंगल एग्जाम ही टीआरई 4 में होना चाहिए और निगेटिव कतई नहीं होना चाहिए। आप तो कोचिंग संस्थान भी अब बंद कर चुके हैं, कब तक? नहीं, ये छात्र हित में बंद किया। क्यों? देखिए, छात्रों से ही एक शिक्षक की पहचान होती है। और आप किस बेस पे बच्चों को पढ़ाएंगे? जब बच्चे ही आपके खुश नहीं हैं, तो आप जबरदस्ती कितना शिक्षा इन बच्चों को देंगे पकड़ पकड़ करके? तो इसलिए इन बच्चों के सपोर्ट में हम आए हैं कि जल्दी इनकी बातें मान ली जाए। अभी स्टेट वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, आगे उनका 1 महीने के अंदर एग्जाम होना है। 3 महीने में इन लोगों का भी एग्जाम होना था। तो जब इतना महत्वपूर्ण समय है, तो निराकरण सरकार के तरफ से जितनी जल्द निकल जाए उतनी अच्छी है। इसी सपोर्ट में हम लोग आज देखिएगा हम लोग 1000 स्टूडेंट का खाना लेकर आए हैं। बच्चे भूखे हैं। खाना लेकर आए हैं, पानी लेकर आए हैं, और इससे भी बड़ी बात है
कि डस्टबिन तक लेकर के आए हैं, नवीन सर की तरफ से। अपने अपना डस्टबिन लाए हैं। हमारे टीचर सारे खाने को आप मानते हैं कि ये अभ्यर्थी हैं और ये छात्र हैं? अरे ऐसा बात आप करते हैं? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि ये आंदोलन करने वाले नेतागिरी चमका रहे हैं, छात्र जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी नवीन सर ये नेता बना रहे हैं क्या? शिक्षा मंत्री जी कभी ग्राउंड पर आकर के एक बार देखने का प्रयास तो करें। अरे शिक्षा को भी मंत्री नवीन सर बुला रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी हमारे गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री जी सीनियर गार्जियन हैं, वो आप ही के बच्चे हैं, हमारे गार्जियन हैं, तो वो नहीं इस बात को समझेंगे तो कौन समझेंगे। इसलिए उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है, बहुत भावपूर्वक उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि इन छात्रों की बातें मान ली जाए और उनको अमल में लाया जाए और इसको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जाए। आप बार बार बोलते हैं कि अब हमने अपना काम कर दिया, अब सामान्य प्रशासन विभाग जाने और बीपीएससी जाने, क्या वो दोनों विभाग आपसे बाहर है? आप बता दीजिए कि बाहर है, ये छात्र नहीं मांग करेंगे। तय कर रहे हैं नहीं, जिम्मेवारी है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं, एक बिल्कुल भाग नहीं सकते हैं। जो भी हो, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे करबद्ध मेरा प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, आप उनसे मिल करके और इसका जितनी जल्द हो निदान आप निकालें। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए हुए हैं, उम्मीद है 2-3 दिन में आ जाएंगे और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से मिल करके पूरा उन पर भरोसा है, कोई ना कोई निदान जरूर निकालेंगे। तो ये थे पटना के जाने माने शिक्षक नवीन सर, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये छात्र ही हैं, इनके लिए खाना लेकर आए हैं, पानी लेकर आए हैं। बीते दिन आपने सुना होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे थे कि ये छात्र नहीं, ये आंदोलनकारी है, ये नेतागिरी चमका रहे हैं। ऐसे में नवीन सर ने साफ कर दिया है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी आप आइए और इन छात्रों की समस्या सुनिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।